वादब बा मुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिहार के पुलिस महानिदेशक हैं गुप्तेश्वर पांडे। मीडिया में खबरों में बने रहने की उन्हें एक अलग तरह की लत है, एक अलग तरह का चस्का है, और उसके लिए वो कई तरह की तिकड़म भी करते हैं। कई सहज सरल रूप में दिखाई देते हैं, कभी साइकिल पे दिखाई देते हैं, कभी सड़कों पर पैदल दिखाई पड़ते हैं, कभी किसी को फोन करके किसी के हालचाल ले लेते हैं। और कहा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरह ही प्रवचन देने में भी वो माहिर है। उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे की जब मध्य प्रदेश में गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने अपनी भी वाहवाही ले ली। गुप्तेश्वर पांडे ने कहा उन्होंने पहले ही विकास दुबे को चेतावनी दे दी थी, इसलिए उसके भाग कर बिहार आने की उम्मीद नहीं थी। यानी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। बिहार में अपराध बढ़ रहा है, उस पर गुप्तेश्वर पांडे को कोई फिक्र नहीं, लेकिन विकास दुबे की उन्हें फिक्र थी और उसे वो चिता रहे थे, चेतावनी दे रहे थे कि क्यों यहाँ आ रहे हो, अगर आए तो खैर नहीं। और बाहुबली विधायक गोपालगंज के, जिस पे 3 हत्याओं का आरोप है, जज्जू के विधायक है नीतीश कुमार के खासम खास से, उनसे अभी तक गुप्तेश्वर पांडे और उनकी पुलिस ने पूछताछ तक नहीं की है। बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है और डीजीपी साहब अपने में मस्त हैं। वे विकास दुबे की चिंता कर रहे थे। गोपालगंज के भोरे प्रखंड में रामाश्रय कुशवाहा की पत्नी आमरण अनशन कर रही हैं। उनके पति की साल भर पहले अपराधियों ने हत्या कर दी थी, लेकिन अब तक गुप्तेश्वर पांडे की पुलिस उन अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रही है। वो महिला न जाने कहां कहां उन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई, लेकिन विकास दुबे को धमकाने वाले गुप्तेश्वर पांडे और उनकी पुलिस अब तक अपराधियों को नहीं पकड़ पाई है। तो ये सवाल तो गुप्तेश्वर पांडे पे बहुत बड़ा सवाल है कि उनके डीजीपी रहते हुए बिहार में अपराध का गिराव बढ़ रहा है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, आए दिन हत्या हो रही, पटना में हत्याएं हो रही, लूट हो रही हैं, और वो विकास दुबे की चिंता कर रहे हैं। कहा जाए तो बिहार में अपराधियों की बहार है, क्योंकि नीतीश कुमार है। अपराधी लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपाने में मगन है और प्रवचन देते हैं कि क्राइम से वो समझौता नहीं कर सकते, भले क्राइम आसमान छू रहा हो। गया में बेलगाम अपराधियों ने भाजपा नेता रंजीत कुमार की हत्या कर दी। बाइक सवार थे अपराधी, वो आए, भाजपा नेता पर तड़ातड़ गोलियां बरसाई और फिर हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों में आक्रोश है। भाजपा के नेता थे, जो भाजपा नीतीश कुमार की सरकार में साझेदार है, एनडीए की साझेदार है। समस्तीपुर में इसी तरह की घटना घटी। पौष इलाका है, सोनबरसा मोहल्ला। अपराधियों ने एक बाइक सवार पर गोलियां चलाई। वो बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए एक घर में घुसा और घर के किचन में घुस छुप गया था वो अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन अपराधी उसका पीछा करते हुए उस मकान में किचन में घुसे और वहां उस पर तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। इससे समझा जा सकता है बिहार में अपराधियों का हौसला कितना बुलंद है। लेकिन गुप्तेश्वर पांडे हो या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्हें इसकी कोई फिक्र नहीं। गुप्तेश्वर पांडे तो विकास दुबे को लेकर बम बम होंगे। अब मुख्यमंत्री की छत्र छाया का में जदयू विधायक ने क्या कमाल किया, उसकी भी एक नजीर देखिए। जदयू के विधायक हैं पन्ना लाल पटेल, उनकी दबंगई सामने आई है। विधायक ने, यानी पन्ना लाल पटेल ने, अपने पटना स्थित आवास पे एक ट्रक ड्राइवर और खलासी की बुरी तरह पिटाई की। दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। ट्रक जो है वो कोडरमा से गिट्टी लेकर पटना आ रहा था। चिड़ैयाटार पुल है वहां,
विधायक की गाड़ी तेज तेज रफ्तार थी, उसने ट्रक में टक्कर मार दी। लेकिन ट्रक में जो बॉडीगार्ड थे विधायक के और उनके समर्थक जो थे, उन्होंने ट्रक ड्राइवर और खलासी को ट्रक के एक तरह से अपहरण किया, जबरन उसको बंधक बनाकर उसे अपने साथ ट्रक समेत विधायक के आवास पर ले गए और फिर वहां उसकी उन दोनों की पिटाई की गई। पिटाई के बाद दोनों को कमरे में बंद कर दिया गया। ये तो अच्छा है कि मोबाइल फोन वगैरह ट्रक ड्राइवर से नहीं छीना गया। उसने कॉल कर ट्रक ड्राइवर ने मालिक को सूचना दी। मालिक ने उस व्यक्ति को सूचना दी जहां गिट्टी आना था, भेजा गया था। उस कारोबारी से बात की, फिर पुलिस को सूचना दी। पुलिस विधायक के आवास पर पहुंची और दोनों को मुक्त कराकर थाने ले आई। मामले ने तूल पकड़ा तो विधायक सफाई देने लगे और कहा कि टक्कर के दौरान वो गाड़ी में नहीं थे। ट्रक मालिक ने आरोप लगाया कि घटना के दौरान विधायक गाड़ी में अपने बॉडीगार्ड के साथ मौजूद थे। लेकिन अगर विधायक नहीं भी थे तो जिन लोगों ने उसकी विधायक आवास पर पिटाई की, गुप्तेश्वर पांडेय की पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की, ये सब बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार ने क्या कार्रवाई की अपने इस दबंग विधायक के खिलाफ, उसके उनके बॉडीगार्ड के खिलाफ, उनके समर्थकों के खिलाफ? ये सवाल तो पूछना लाजिम है और वाजिब है, क्योंकि पीठ थपथपा रहे हैं अपनी गुप्तेश्वर पांडे के। अगर विकास दुबे यहाँ आया होता तो अंजाम बुरा होता, लेकिन एक विधायक दबंगी करता है पटना में, लेकिन उससे पूछताछ तक नहीं होती, क्योंकि सरकार नीतीश कुमार की और विधायक नीतीश कुमार के। और इससे एक आध दिन पहले की बात है कि पटना से सटा दानापुर में अपराधियों ने दिन दहाड़े भाजपा के खगौल मंडल के अनुसूचित जाति के अध्यक्ष और वार्ड पार्षद दीपक पासवान की हत्या कर दी। उन्हें भी गोली मार दी। बाद में उन्हें अस्पताल ले गया, वो घायल हालत में। दीपक के भाई को भी कई साल पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दीपक पासवान भाजपा के नेता तो हैं ही, पति और पत्नी दोनों खगौल नगर परिषद के वार्डों के वार्ड पार्षद भी हैं। दानापुर के भाजपा की विधायक हैं आशा सिन्हा। उन्होंने बिहार के सुशासन पर ही सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि खगौल दानापुर में पुलिस प्रशासन फेल है। हालांकि इसे अगर आप विस्तार दें तो पूरे बिहार में पुलिस प्रशासन फेल है। आशा सिन्हा कहते हैं कि यहाँ सिर्फ गुंडों की सुनी जाती है और आम आदमी का इसको खमियाजा भुगतना पड़ता है। ये सर्टिफिकेट दे रही आशा सिन्हा नीतीश कुमार की सुशासन की सरकार को। वहीं इस तरह की वारदात का अंजाम देकर हमें यानी भाजपा को डराने का काम किया जा रहा है। ये रिपोर्ट कार्ड विपक्ष ने नीतीश सरकार का नहीं पेश किया है। नीतीश कुमार के साथ गलबैया करने वाली पार्टी भाजपा की विधायक ने पेश किया है। बिहार में अपराधियों का मनोबल सर चढ़कर बोल रहा है। हर रोज बेखौफ अपराधी पुलिस को चुनौती देते हुए बड़ी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सरकार पस्त है, पुलिस शराब खोजने में व्यस्त है और अपराधी मस्त हैं। गोपालगंज में, जिसका जिक्र शुरुआत में की, भोरे में रामाश्रय कुशवाहा की पत्नी कई दिनों से आमरण अनशन कर रही हैं। उन्हें अब सियासी दलों का समर्थन भी मिल रहा है। पति के कातिलों की गिरफ्तारी और न्याय के लिए वह आमरण अनशन कर रही हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पहले उनसे मिले, क्योंकि रामाश्रय कुशवाहा का ताल्लुक राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से भी रहा और उपेंद्र कुशवाहा भी लगातार उनको न्याय की मांग करते हुए उनके अपराधियों को, उनके कातिलों को गिरफ्तार करने की मांग वो लगातार करते रहे। लेकिन सरकार बेहिस है। सरकार अपराधियों को पकड़ने की बजाय अपराधियों पर मेहरबान दिखती है। भले गुप्तेश्वर पांडे विकास दुबे को चुनौती दे रहे हो, यहाँ आए तो तुम्हारी खैर नहीं, लेकिन बिहार में अपराधियों की बहार है। उपेंद्र कुशवाहा के बाद राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव भी गोपालगंज गए हुए थे। वहां चूंकि राजद नेता के पर हमला हुआ था और जिसमें 3 लोगों की हत्या हो गई थी, वे पहले भी जाना चाहते थे, लेकिन प्रशासन और सरकार ने उन्हें इजाज़त नहीं दी थी। जब वो गोपालगंज गए तो भोरे में
रामाशय कुशवाहा की, दिवंगत रामेश्वर कुशवाहा की पत्नी से भी मुलाकात की, उनसे राखी बनवाई और ये भरोसा दिलवाया कि अपनी बहन को न्याय दिलाएंगे। लेकिन बिहार में जिस तरह से अपराधियों का, बेखौफ अपराधियों का राज चल रहा है, इससे सरकार का जो सवाल लगातार उठ रहे हैं, सरकार भले कहती रही हो कि अपराधियों को खदेड़ दिया जाएगा, गुप्तेश्वर पांडे भले विकास दुबे को लेकर ये चुनौती दे रहे हो कि विकास दुबे या कोई दूसरा अपराधी यहाँ नहीं आ पाएगा, लेकिन सवाल ये है कि बिहार में तो बिहार के अपराधी ही मस्त हैं। पुलिस अपने आप, पुलिस का कहीं इकबाल देखने को नहीं मिल रहा और सरकार तो बौनी साबित हो ही रही है। जंगल राज क्या महाजंगल राज है। अगर ये बातें आपको ठीक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अनशन में गांधी जी बैठते तो इसलिए अनशन में मना ही नहीं है। जरा सा ध्यान दीजिएगा, हमने अपना प्रस्ताव किया। एक तो अनशन में गांधी जी भी करते थे और हम भी अनशन किए हैं बहुत बार। अनशन में अन्न लेना मना है, खाना मना है, पानी पीने की मनाही नहीं। पानी सब लोग अनशन पर बैठकर पीते हैं, नींबू पानी और शहद, इतना चीज अनशन पर बैठकर भी आदमी देता है। तो हमने आग्रह किया है कि हमारे प्रस्ताव के हिसाब से विचार अभी नहीं फाइनल हो तो विचार सोच लीजिएगा, सोच करके आज निर्णय लीजिए, कल निर्णय लीजिए, तो आपके ऊपर है, निर्णय लीजिएगा। अभी नहीं फाइनल निर्णय ले पा रही है तो अभी मत निर्णय ले, विचार करके निर्णय जब मन में आवे आज ले, कल ले। आग्रह मेरा है, उसको मैंने कहा है और उसके हिसाब से जब निर्णय लेना हो ले। लेकिन पानी पीना, नींबू पीना, शहद पीना इसको जारी कर दे, इतना हमने आग्रह किया। और निर्णय फिर जैसा लेंगे तो हमारे साथी यहाँ है, सब लोग कम्युनिकेट करेंगे, बताएंगे, तो उसके हिसाब से जो कार्यक्रम का निर्धारण हुआ है वह कार्यक्रम पूरी मजबूती से हम सब लोग बिहार भर के लोगों को बुला करके गोपालगंज में करेंगे। यह है तो फैसला जैसा होगा हमको बताइए। बहुत धन्यवाद।